రాజ్యసభలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. एक बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य देश की जनशक्ति क्या होती है और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे. पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है. और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं, जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी तरफ. वे जनता से इतने कटे हुए हैं, वो जनता से इतने कटे हुए हैं. पहली बार हमें संतोष होना चाहिए. आमतौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है. बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो, ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ थे. उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए. हो सकता है आपकी कठिनाइयां कुछ होगी, लेकिन इस बात को हमने समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है. ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं. और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा. ये क्या सर, हम ये भी जानते हैं. मेरा 1 मिनट सर, सॉरी, ऐसी चलते रहेंगे क्या? Should we accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running commentary allowed in the house? Honorable Is the Prime running Minister, commentary allowed in the house? Please. Is the running commentary allowed in the house? मर्यादा है, संस्कार होना चाहिए. Order, सभापति महोदय जी, please silence. आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है. हम तो पिछले सत्र में Silence, please. मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे. ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है. मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है. तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है
पिछले करीब 30-35 साल से शर्मा जी बैठ जाइए. Please sit down. Please sit down. करीब Please sit down. 30-35 साल से Please, जो please. शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ Stop गए. interrupting, please. Please sit down. जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए. ये बड़ी गजब की बात है जी. अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है. 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो. और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है. इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा. बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है. और इसलिए बैठ जाइए. Please. Let's sit down. Please sit down. Please. Order in the house, please. Order in the house, please. Please sit down. Everyone, go back to your places. No, you can't do this. No. You can't do this. Sit down, everyone. Order, please. Please sit down. Everyone back to your places. Go back to your place. आप बैठ जाइए. नहीं. विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए. Please go back. Please go back. Please I am appealing to the honorable members. Please sit down. Please. This is not. You can't do this. Please. Sit down. Everybody sit down. ये सब नहीं चलेगा. आप अपनी बात कह करके और सुनना नहीं, आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको. आप सच्चाई Please go back to your place. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा. Please go back. सच्चाई तो आपको Please go back to your सुननी place. पड़ेगी. Please go back to सच्चाई your आप place. बिना सुने भाग रहे हैं. I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं. सर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में. Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में, हम लोग चुप रहे. भाई आप लोग क्या कर रहे I हैं? request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was Which called as record are you Gaddafi. referring to? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate the same people. action What would are have they- been taken. What are they trying to preach us? Please don't do Now, this. कीजिए. Don't do this. हमको सिखाइए मत. Let us.
Let us concentrate on outside the house. proceedings इतना अपमान now. किया प्रधानमंत्री Please, का। Venkaiah ji. I am very sorry, sir. Bad I am time. very Bad time. sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the prime Are you minister. suggesting that it is not? Are you suggesting that? No, I never said it. You understand our pain. I understand everybody's sentiment. The prime minister who has been elected. Will you please sit Something down, majority of the house, the Venkaiah ji? entire world. Venkaiah ji, is appreciating the prime minister. please. And these people call prime minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are Everybody, divided. They are everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Please sit down, everyone. Please, everyone sit down. Honorable Prime Minister, किस तरह की Please. सरकार आपने चलाई लूट और प्लंडर के बाद आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे। और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है। कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हमें इसकी बात करनी चाहिए और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं। ये मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा। और उसका कारण था, कारण ये था आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी। उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन, वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था
26 अगस्त 1972। सर, 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है। उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती हैं? क्या 100 रुपये के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? ये सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। और इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और आप देंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन यह काम ऐसा है जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बात कर देना भैया। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास भी, कहीं से आ जाओगे। सवाल यह है कि तरीका क्या? आपने जिस तरीके से किया वो काला धन खत्म नहीं। बैठिए प्लीज सिट डाउन। सीताराम जी प्लीज सिट डाउन। ये तो समय बताएगा। प्लीज सिट डाउन प्लीज। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसला लेना आमतौर पर लोग मानते हैं भाई पॉपुलिस्ट कदम लेना ये लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के करना स्वभाव बन जाता है। और इसलिए इतना बड़ा फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। तो उसमें मैं किसी का दोष नहीं देता हूं। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि इतना बड़ा फैसला कितना बड़ा देश का भला करने की संभावनाएं लेकर के आया है और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।